आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की डेफिनेशन से, और ये डेफिनेशन जो है वो WHO वाला डेफिनेशन है। और फिर हम आएंगे टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, और ये जो क्लासिफिकेशन हम स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा रालन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम टाइप ए रिएक्शंस और टाइप बी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कशन हमारी इस तरह से होगी कि टाइप ए जो रिएक्शन है इसके हम नाम भी पढ़ेंगे, इसका जो दूसरा नाम है वो भी हम जानेंगे, और साथ में वो काज भी जानेंगे जिसकी वजह से टाइप ए रिएक्शंस होते हैं। और फिर उसके बाद जो सब क्लासेस है टाइप ए रिएक्शंस के, वो सब क्लासेस भी जानेंगे, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन क्लासेस को समझने की कोशिश करेंगे। और टाइप बी को भी हम बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे। टाइप बी का जो दूसरा नाम है, इसकी डेफिनेशन, काज, सब क्लासेस और उन सब क्लासेस को एग्जाम्पल के थ्रू क्लैरिफाई करना, ये हमारी आज की डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द एडवर्स ड्रग रिएक्शन अकॉर्डिंग टू WHO। WHO क्या कहता है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जो नॉक्शियस होते हैं, अनइंटेंडेड होते हैं, और ये अकर होते हैं एट डोजेस यूज्ड इन मैन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस एंड थेरेपी। क्या मतलब इस डेफिनेशन से कि वो डोज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रोफाइलैक्सिस, थेरेपी और डायग्नोसिस, इस पर्पस के लिए अगर हम कोई डोज यूज कर रहे होते हैं, उस डोज से हमारे सामने ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होते हैं, हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ थेरेपी, प्रोफाइलैक्सिस, डायग्नोसिस, हम लोग किसी भी ड्रग को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उस ड्रग से हमारे सामने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस रुनुमा होते हैं। अभी एक थोड़ी सी सिंपल डेफिनेशन भी आप लोग समझ लें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मल डोज पर अगर आपको किसी ड्रग के हार्मफुल या अनवांटेड रिएक्शंस देखे जाएं, उसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। नॉर्मल डोज पर अगर हमारे सामने हार्मफुल और अनवांटेड रिएक्शंस अगर सामने आते हैं, तो उसको कहते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है और सिंपल डेफिनेशन है। ये जो है ये हमारे पास क्या है, WHO का डेफिनेशन है। अभी आते हैं टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो है ये रालन थॉम्पसन की क्लासिफिकेशन है, द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं इनिशियल क्लासिफिकेशन। इसके मुताबिक हमारे पास जो ADR है वो दो टाइप्स के हैं, A और B। टाइप A को बोलते हैं ऑगमेंटेड ADR। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है, ऑगमेंट, अगर आप किसी चीज़ को, सपोज कीजिए कोई जल रहा है, आप उसको जलाने में मजीद हेल्प आउट कर रहे हैं, मतलब ये कि आप एक चीज़ को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ये इस टर्म की मानी है। अभी इस टर्म को फर्दर जब हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमें इसकी मानी और क्लैरिफाई हो जाएगी। वो कैसे, हम इसको थोड़ा सा अभी डिफाइन करते हैं कि ए टाइप के रिएक्शंस कैसे होते हैं। टाइप ए रिएक्शंस आर एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्रग्स नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। क्या मतलब है, आपके पास कोई ड्रग है, इसका नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको मालूम है कि हमारे पास एक ड्रग है, ये ड्रग इसने एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करना है, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो अभी इस नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से क्या होता है, कुछ बाज़ औक़ात जो है इससे एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं। वो क्यों होते हैं, काज वो इसलिए होते हैं कि हम लोग उस ड्रग को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम उस ड्रग को यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमारे सामने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस सामने आते हैं। अभी थोड़ी सी बातें जो आप लोगों ने मेंशन करनी रिगार्डिंग दिस डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि दीज रिएक्शंस, टाइप ए रिएक्शंस जो है वो प्रिडिक्टेबल हैं। प्रिडिक्टेबल क्यों है, कि हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये रिएक्शन जो हुआ है किसी शख्स में, किसी पेशेंट में, ये इस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये क्या है, दीज आर एक्चुअली द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। एक ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मालूम होता है ना, इसीलिए हम जब इन रिएक्शंस को देखते हैं किसी भी पेशेंट में, तो हम कह सकते हैं कि दीज रिएक्शंस आर एक्चुअली प्रिडिक्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर डोज रिलेटेड। अभी यहाँ पर हमने बात की कॉज में ना, कि हम टू मच या फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई ड्रग यूज कर रहे होते हैं, दैट्स द रीजन कि ये हमारे पास क्या है, डोज रिलेटेड रिएक्शंस हैं। और इनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों हमारे पास लो होते हैं। मॉर्बिडिटी क्या होता है, हमारे पास जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, अगर हम बात करें तो इनके सिम्टम्स जो हैं वो भी बहुत कम होते हैं, और इनकी जो मोर्टेलिटी है, डेथ, वो भी बहुत कम इन रिएक्शंस की वजह से होती हैं। अब आते हैं टुवर्ड द सब क्लासेस ऑफ द टाइप ए रिएक्शंस। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर, डेफिनेशन और इनकी खास। सब क्लासेस हमारे पास क्या है, दो सब क्लासेस हैं इस टाइप ए रिएक्शंस के। नंबर 1 एक्सैजरेटेड डिजायर्ड इफेक्ट, नंबर 2 अनडिजायर्ड ड्रग इफेक्ट।
अभी नंबर 1 क्या है? एग्जेजरेटेड डिजायर्ड इफेक्ट। एग्जेजरेट का मतलब क्या है? एक्सेसिव। कोई चीज अगर सपोज कीजिए एक है, आप उसको मतलब ये कि बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, उसकी क्वालिटी को बहुत इंक्रीज करते हैं, आप लोग इसको एक्सेसिव डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब ये एक्सेसिव डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट का क्या मतलब है? पहले मैं दूसरे को भी बताऊं, फिर इन दोनों को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। नंबर 2 हमारे पास क्या है? अनडिजायर्ड ड्रग इफेक्ट। अनडिजायर्ड क्या होता है? हमें नहीं चाहिए होता है कोई पर्टिकुलर इफेक्ट, तो वो इफेक्ट अगर देखा जाए वो नंबर 2 क्लास होता है, सब क्लास ऑफ द टाइप ए। अभी इन दोनों को क्लैरिफाई करते हैं। नंबर 1 क्या है? एक्सेजरेटेड डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट। अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे कि हमारे पास एक है इंसुलिन, इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर व्हाट? टू मेंटेन द डायबिटीज। लेकिन इसकी डोजेज अगर क्या हो? इनकरेक्ट डोजेज हो, इनकरेक्ट डोजेज, तो कॉज भी तो ना, ये रिएक्शंस इसी वजह से होते हैं कि हम लोग डोज को इनकरेक्ट यूज करते हैं। तो अगर इनकरेक्ट डोजेज हम यूज करते हैं इंसुलिन की, दैट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगी। अभी हमारा डिजायर क्या था? कि हम डायबिटीज को मेंटेन करें बाय मीन ऑफ दिस इंसुलिन। तो वो शुगर लेवल इतना कम हो गया कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो गया था। अब इंसुलिन का काम तो आप लोग जानते होंगे, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शुगर लेवल इन द ब्लड। तो हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? जब शुगर लेवल जो है बहुत कम हो जाएगा आपके ब्लड में। तो इस इंसुलिन की इंटेक से हमने एक इम्प्रॉपर इंटेक की, जिससे क्या हुआ? ब्लड में शुगर जो है वो कम हो गया। दैट्स द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग। तो ये क्या हुआ? अभी हमारे पास क्या है? एक्सेजरेटेड डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट। हमें ये एक इफेक्ट है ही होता है, लेकिन ये एक इफेक्ट क्या हुआ? एक्सेसिव इफेक्ट हुआ। एक ड्रग की एक्सेसिव इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन हुआ। और ये एक्सेसिव इफेक्ट क्यों हुआ? बिकॉज हमने इनकरेक्ट डोजेज यूज की। नंबर 2 अनडिजायर्ड ड्रग इफेक्ट। अभी एक ड्रग आपने यहां पर यूज करते हैं इंसुलिन फॉर टू मेंटेनिंग द डायबिटीज, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? कीमोथेरेपी इन ऑर्डर टू क्या? टू ट्रीट द कैंसर। लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है कि किसी भी कैंसरस पेशेंट की जब हम लोग थेरेपी कर रहे होते हैं, तो वो कैंसरस थेरेपी जब होती है तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि उसके जो हेयर है वो लॉस होता है, लॉस ऑफ द हेयर। अभी हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या था? कि हमने कैंसर की थेरेपी करनी है, उस कैंसर को ट्रीट करना है, लेकिन हुआ क्या? हुआ यूं कि हेयर लॉस हो गए, जो हमें नहीं चाहिए होता था। तो अभी अनडिजायर्ड इफेक्ट क्या हुआ? ये हेयर लॉस। हमारा डिजायर था कीमोथेरेपी करना टू ट्रीट द कैंसर, लेकिन अनडिजायर्ड इफेक्ट हमारे सामने आ गया। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? एक्सेसिव डिजायर्ड ड्रग इफेक्ट, अनडिजायर्ड ड्रग इफेक्ट। ये दोनों जो है सब क्लास है हमारे टाइप ए के। ये एग्जांपल्स भी हो गए। तो ये टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग काउंट करते हैं, पुट करते हैं टाइप ए के कैटेगरी में। अब आते हैं टुवर्ड्स द सेकंड क्लास, दैट इज टाइप बी रिएक्शंस। इसको बोलते हैं बिजार रिएक्शन। अभी बिजार का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शंस बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यहां पर क्या? दीज आर द अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शंस। ये ऐसे रिएक्शंस है जो फार्माकोलॉजिकल नहीं होते हैं। यहां पर क्या है? एक ड्रग है, उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मालूम है, लेकिन इन टाइप के रिएक्शंस में एक ड्रग हमारे पास है, उनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन मालूम है, लेकिन कुछ डिफरेंट सा एक्शन अगर हो, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन होते हैं। तो बिजार रिएक्शंस होते हैं असल में ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस होते हैं। और ये हमारे पास क्या है? डोज इंडिपेंडेंट है, डोज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जो हम ड्रग दे रहे हैं उसकी डोज में इंक्रीज डिक्रीज से ये इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो है बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से होता है। वो कैसे होता है हम लोग एग्जांपल में इसको क्लेरिफाई करेंगे। तो पहले आते हैं टुवर्ड्स द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा है, और मोर्टेलिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा है ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी इसकी जो खास है वो क्या है? यहां पर हम खास पढ़ चुके थे कि यहां पर ड्रग्स की जो है इनकरेक्ट डोजेज हम यूज कर रहे थे। यहां पर जो है खास डोजेज नहीं है, इसी वजह से ये डोज इंडिपेंडेंट है। यहां पर खास जो है वो जेनेटिकल है या फिर इम्यूनोलॉजिकल है। जेनेटिकल क्या है? कि एक पर्सन है, उसका जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट है। हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक शख्स जो है उसका जेनेटिक मेकअप इस तरह से है कि उसमें अगर हम इस पॉपुलेशन को ड्रग देंगे, सिर्फ उस एक शख्स के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के रिएक्शन देखे जाएंगे, बाकी में नहीं देखे जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उस शख्स का जो जेनेटिक मेकअप है वो कुछ डिफरेंट सा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास फिर ये बिजार रिएक्शंस देखे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है इम्यूनोलॉजिकल। बाज़ औक़ात कुछ रिएक्शंस होते हैं वो ड्यू टू हाइपर ससेप्टेबिलिटी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इन डिटेल, टाइप 1 2 3 4 हम सबको उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वेल, ड्यू टू इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व हो तो ऐसे टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल बिजार रिएक्शंस। अगर जेनेटिक्स की वजह से हो उसको बोलते हैं जेनेटिकल बिजार रिएक्शंस। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं, दैट इज नाउन एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस इसी वजह से होते हैं क्योंकि जेनेटिक्स में फर्क होता है, जीन्स में फर्क होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू पहले इसको समझते हैं, फिर
इम्यूनोलॉजिकल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर एक जीन आपके पास मिसिंग हो, तो जीन मिसिंग है हमारे पास क्या है, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम है। ये इंजाइम फिर नहीं बनेगा अगर एक जीन मिसिंग हो। इस इंजाइम का पहले काम क्या होता है, इस इंजाइम का काम है ऑक्सीजन स्ट्रेस को डिक्रीज करना। ये असल में G6PD जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है बाय मीन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। इन शॉर्ट, ये G6PD ये इंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए। ये स्ट्रेस कैसे डिक्रीज होता है, बाय मीन ऑफ दिस G6PD इंजाइम होता है। ये एक मैकेनिज्म है इसका अपना, जिसमें ये G6PD जो है, ये इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज को प्रोड्यूस करने के लिए। और ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है, ये बाय मीन ऑफ द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है, ये प्रोड्यूस होता है। जब ये प्रोड्यूस होता है, ये ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन के स्ट्रेस को डिक्रीज करने के लिए फ्रॉम द आरबीसीज। जब ऑक्सीजन की स्ट्रेस डिक्रीज होगी तो फिर आरबीसीज नॉर्मल फंक्शन करेंगे। लेकिन बाद औक़ात हम क्या करते हैं, जब हम लोग कुछ ड्रग्स लेते हैं, लाइक एंटी मलेरियल ड्रग्स, एग्जाम्पल क्या है उसका, प्रीमाक्वीन है, क्लोरोक्वीन वगैरह, ये ड्रग्स जब हम लोग लेते हैं, सल्फा ड्रग्स भी हैं, तो ये ड्रग्स जब हम लोग लेते हैं, तो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स अगर हम उस पॉपुलेशन को देंगे, उस पर डिफरेंट टाइप का जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा। वो रिएक्शन क्या होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि एक शख्स जो था उसके जेनेटिक मेकअप डिफरेंट थी बाकियों से। वही प्रीमाक्वीन हमने सबको दिया, वही सल्फा ड्रग हमने सबको दिए, वही क्लोरोक्वीन ड्रग हमने सबको दिए, सबकी ट्रीटमेंट हो रही थी, लेकिन एक शख्स जो था उसमें रिएक्शन देखा गया। वो क्यों, क्योंकि उसकी जीन्स में डिफेक्ट था, जिसकी वजह से G6PD नहीं बना। जब ये नहीं बना, इसकी डिफिशियंसी से क्या नहीं बना, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज नहीं बना। जब वो नहीं बनेगा तो फिर वो स्ट्रेस नहीं कम कर सकेगा फ्रॉम द आरबीसीज, जो ऑक्सीजन का स्ट्रेस है आरबीसी से, वो फिर नहीं कम कर सकेगा। जब स्ट्रेस कम नहीं होगा तो जो आरबीसीज हैं वो स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्लूटाथायोन नहीं है, ये जीन्स नहीं है जिसने ग्लूटाथायोन बनाने थे, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज जिन्होंने बनाना था, जो ये जीन्स नहीं है, फिर ये इंजाइम नहीं है। तब ये इंजाइम नहीं है तो फिर क्या होगा, वो जो आरबीसीज हैं वो स्ट्रेस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, जिससे वो आरबीसीज ब्रेक होंगे, हीमोलाइसिस होगी, जिसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। तो फिर वो एक रिएक्शन को सामने लाएगा, दैट इज नाउन एज हीमोलाइटिक एनीमिया। लाइक दिस हमारे क्या होते हैं, टाइप बी के बिजार के जो रिएक्शंस हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस देखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन रिएक्शंस में हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं IgE, क्या है ये, एंटीबॉडीज होते हैं, IgE एंटीबॉडीज, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इन रिएक्शंस की वजह से क्या होता था, जब IgE एंटीबॉडीज मास्ट या बेसोफिल सेल्स को फाइंड करते थे, उन पर अटैच करते थे, तो फिर उनसे कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते थे, वो फिर रिस्पॉन्सिबल थे डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म करने में। तो फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात जब हम लोग कुछ एसिड्स लेते हैं या फिर कुछ और ड्रग्स लेते हैं, तो वो ड्रग्स भी जस्ट लाइक दी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो मास या बेसोफिल सेल्स हैं, उस जो रिलीज होने वाले केमिकल मीडिएटर्स हैं, वो ड्रग्स भी बिल्कुल वैसे ही केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करवाते हैं, जिससे फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देखे जाएंगे, जिनको फिर हम पुट करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में या फिर हाइपर ससेप्टिबिलिटी रिएक्शंस में। तो वो हम पुट करते हैं असल में एक क्लास में, जिसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास बिजार कितने हो गए, जेनेटिकल, इम्यूनोलॉजिकल। जेनेटिकल का दूसरा नाम क्या था हमारे पास, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन होती है कंप्लीट रिगार्डिंग टाइप ए एंड टाइप बी। फिर उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे डॉट्स क्लासिफिकेशन, जो कि एक नेक्स्ट और एक एडवांस क्लासिफिकेशन था, जिसमें इसकी जो लिमिटेशंस थी वो फर्दर एलेबोरेट होती हैं। मतलब ये हमारे पास एक लिमिटेड है, आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक फेलियर क्लासिफिकेशन था। तो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉट्स क्लासिफिकेशन, जिसमें हमारे पास एक्सटेंडेड क्लासिफिकेशन होती है, उसमें बहुत सारे फिर हम जो रिएक्शंस हैं वो पुट कर सकते हैं। तो उस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि ये फेल क्यों हुआ। तो यहाँ तक सिर्फ इस क्लासिफिकेशन को